हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट 1905 से लेके 1918 तक। मैं पहले ही बता दूं, हम भले ही क्रैश कोर्स कर रहे हो लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा खिंच जाएगा। आप मेरे साथ बने रहें, इसमें हम जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों ग्रो हुआ, मिलिटेंट नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिस्ट फेस क्यों ग्रो हुआ, मॉडरेट्स में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि भाई ये ग्रो हुआ, या अंग्रेजों में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिस्ट कहाँ से आए? देखिए, एक तो पहला रीजन है कि रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉइटेटिव एंड दैट द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग मोर वाज टेकिंग अवे इवन व्हाट एग्जिस्टेड। तो हमें ब्रिटिशर्स कुछ दे नहीं रहे बल्कि और लूट ही रहे हैं। सेकंड, ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा। पुराना हमें पता चला था कि हमें हमारा इतिहास के बारे में पता चला, हमें अपने इतिहास गुप्ता रूलर्स के बारे में पता चला, हमें अशोका के बारे में पता चला, हमें पता चला कि देखिए कितने आगे थे पहले और अब कितने पीछे हो गए। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज इन अवेयरनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशन लोगों में बढ़ी, और एजुकेशन बढ़ी लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ी, जॉब मिल नहीं रही थी, एजुकेशन मिल रही थी। तो वही हाल है, पढ़े लिखे हो, जीनियस हो, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो आप फिर अगर ऐसे लोग प्रोड्यूस होंगे तो वो सरकार के अगेंस्ट ही बोलेंगे, भले ही वो आपकी गवर्नमेंट हो या आपकी गवर्नमेंट ना हो। ठीक है, तो ये भी सरकार की अपनी पॉलिसीज रहती है कि एजुकेटेड जो लोग हैं उन्हें जॉब देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हुए, इवेंट्स हुए जिसने ये मिथ को ब्रेक कर दिया कि व्हाइट सुप्रीमेसी है। पहले ये समझते थे कि अंग्रेजों को तो हराया ही नहीं जा सकता, अंग्रेज जो लोग होते हैं वो तेज होते हैं, अंग्रेज मतलब जो व्हाइट स्किन वाले होते हैं। और लेकिन ये सुप्रीमेसी जो है ब्रेक हो गई कैसे? जापान ने, भाई इतने छोटे से देश ने इसको एक इंडस्ट्रियल पावर बन गया। जापान इतना छोटा सा देश, एशिया का कंट्री, इंडस्ट्रियल पावर बन गया और उसने रशिया को हरा दिया 1905 में। बताइए कितनी बड़ी बात है ना। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने साथ दिया था काफी यहाँ पे। ठीक है, तो एबिसिनिया ने एबिसिनिया ने जो इथोपिया है उसने इटली को हरा दिया। बताइए। फिर बोयर वॉर में अंग्रेजों को काफी धुलाई बोला वगैरह हुई थी। बोयर वॉर 1899 से लेकर 1902 में चली थी, अंग्रेजों की धुलाई हो गई। और नेशनलिस्ट मूवमेंट पूरी दुनिया में चल रही थी इस टाइम में, बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू होने वाली थी, है ना, समझ रहे हो ना, वाला टाइम चल रहा है। फिर रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, बहुत ही ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे बड़े नाराज थे। फिर डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, तो बस ऐसा समझा जाता था कि वो एक रूम में बैठ जाते हैं ईयरली और कुछ करते हैं नहीं। फिर रिएक्शनरी पॉलिसीज, कर्जन ने इसमें बहुत साथ दिया। कर्जन ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई कि लोग नाराज हो गए। जैसे कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाए वो 19 कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाए थे 1899 में। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया जो अभी भी है, 1904 में आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बताइए अभी भी है वो वाला। इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल ने तो हद ही कर दी 1905 में जो हुआ था। फिर इमरजेंस ऑफ ए ट्रेंड लीडरशिप, लीडरशिप बनी भाई इस टाइम में, तिलक आ गए, बा उसके बाद लाल बाल पाल आ गए, है ना, बहुत सारे लोग। फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इसलिए क्या थी भाई? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ये थी कि हम हेट करते हैं फॉरेन रूल को। उनके मानना था कि हम मासेस को बिलीव करते हैं, उनका मानना था कि स्वराज जो है हमारा गोल है। स्वराज क्या है ये नहीं बताया, लेकिन उन्हें बोला स्वराज हमारा गोल है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस करो भाई, वो देने को तैयार थे। अब हम बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में, जो 1905 विभाग के बंगाल विभाग विभाजन के बाद शुरू हुआ। ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इट बिगेन एज अ रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। और 1903 में पता चल गया था कि बंगाल का विभाजन होने वाला है, और फॉर्मली जुलाई 1905 में अनाउंस कर दिया गया। और 1905 अक्टूबर में ये विभाजन कर दिया गया। तो 1903 में पता चल गया था कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। 1900 उसके बाद 1905 जुलाई में ये फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया कि हम करेंगे। और 1905 अक्टूबर में ये पूरा आ गया। और मोटिव बिहाइंड पार्टीशन वाज टू वीकन बंगाल विच वाज द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट एक्टिविटी। लेकिन ऑफिशियल रीजन दिया गया था कि बंगाल का पार्टीशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा है और इतने बड़े को हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ये बात सही थी, लेकिन जो विभाजन किया गया उसमें क्लियरली दिख रहा था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश भी है आज, उसमें उसमें मुसलमान ज्यादा हो गए हिंदू से। और वेस्ट बंगाल, इसमें बंगाली कम हो गए, इसमें बंगाली कम हो गए, वेस्ट बंगाल जो बना। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि मॉडरेट लेड एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो मॉडरेट लेड एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो 1903 से लेके 1905 में चला, उसमें क्या था? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पी राय थे। पी रे से याद रखो, पी रे, इनका पी जो है वो बहुत बड़ा है, पृथ्वीश चंद्र है, पृथ्वीश चंद्र, अगर कोई याद रखना चाहे तो रखिए। मेथड्स इनके ये थे: पब्लिक मीटिंग करो, पेटिशन लिखो, मेमोरेंडा लिखो, प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स, ये सब काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहो। ये था मॉडरेट्स का व्यू।
एक्सट्रीमिस्ट इन्होंने तो हद ही मचा दी। एक्सट्रीमिस्ट सबसे पहले नाम कैसे याद रखें, लाल बाल पाल। बाल, लाल क्या है, लाल है लाला लजपत राय। बाल क्या है, बाल गंगाधर तिलक। और पाल क्या है, पाल है बिपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष। ये चार थे। इनके मेथड्स थे कि फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करो, उनके गुड्स को बॉयकॉट करो, जो अभी हम चाइना की कर रहे हैं ना, पब्लिक मीटिंग्स प्रोसेशंस जो हैं उनको भी बॉयकॉट करो। इन्होंने बोला फॉर्मिंग कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितिस, यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल एंड मेलास फॉर प्रोपेगेंडा, एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, और आत्मशक्ति को बढ़ाओ। सेल्फ रिलायंस आज भी कहे जा रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनाओ भारत को, देखिए तब भी चल रहा था। लॉन्चिंग प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, और इन्होंने बोला स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को प्रमोट करें इन्हें। और न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इंडियन पेंटिंग काफी ज्यादा प्रमोट हुई, सॉन्ग्स बने, पोएट्री बनी, पायनियरिंग रिसर्च हुई साइंस में, और लेटर कॉलिंग फॉर बॉयकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, काउंसिल, गवर्नमेंट सर्विस। ये सब इनके तरीके थे। बॉयकॉट मतलब बॉयकॉट ही करो हर चीज का। एक्सट्रीमिस्ट टुक ओवर बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स, डिविजिव टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बोथ बंगाल एंड सेवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन। देखिए पता चल गया 1905 के बंगाल विभाजन से कि मॉडरेट्स का कोई काम नहीं है, उनका समय पूरा हो गया है और एक्सट्रीमिस्ट आ गए। ये सिंपल सी बात है। और मास पार्टिसिपेशन काफी बड़ा था इसमें। बॉयकॉट मूवमेंट में स्टूडेंट्स आए, वुमेन पहली बार आई, सर्टेन सेक्शंस ऑफ जमींदारी भी आए, सर्टेन लोअर एंड मिडिल क्लास लोग भी आए। और और आप देखेंगे मिडिल क्लास इन टाउन्स एंड सिटीज पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मिडिल क्लास एंड सम लोअर मिडिल क्लासेस टाउन और सिटी में उन्होंने पार्टिसिपेट करा। लेकिन एक चीज याद रखना, मुस्लिम जो है वो दूर रहे। इससे पता चल गया कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल है। ब्रिटिश मुस्लिम की दूर रहे क्योंकि मुस्लिम का थोड़ा फायदा करा दिया उन्होंने कि आपको बंगाल, ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी दे दी, है ना। उसके बाद ये हुआ कि पार्टीशन को बोल दिया गया, एनल कर दिया गया, मेनली टू कर्ब द मीनेस ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल गया था इस टाइम में, बम धमाके हो रहे थे। रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग लोग हैं, ठीक है। रेवोल्यूशनरी का काम था बम धमाके फोड़ना। एक्सट्रीमिस्ट वर्ड एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन वो बम धमाके वगैरह नहीं करते थे, ठीक है। ये याद रखना, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो जो पार्टीशन था उसे एनल कर दिया गया, और 1911 में एनल कर दिया गया, है ना। और फिर 1908 में जो है स्वदेशी मूवमेंट भी खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? एक तो गवर्नमेंट ने बहुत परेशान करा, बहुत मारा, बहुत अरेस्ट हुआ। फिर लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन फोकस, और विद अरेस्ट डिपोर्टेशन ऑफ ऑल लीडर्स द मूवमेंट लेफ्ट लीडरलेस। सबको अरेस्ट कर लिया, बड़े बड़े लोगों को, तिलक अरेस्ट हो गए, है ना। स्प्लिट इन नेशनलिस्ट रैंक, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में सूरत सूरत कॉन्फ्रेंस, वो भी देखेंगे। और नैरो सोशल बेस, पीजेंट्री ने साथ नहीं दिया, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, है ना। तो ये इशू रहे। अचीवमेंट क्या है भाई इसका, स्वदेशी मूवमेंट का? अ लीप फॉरवर्ड बिकॉज hitherto untouched sections participated. Major trends of later movement emerged. Richness of the movement extended to culture, science and literature. Painting भी बड़ी इस टाइम में, people educated in bolder form of politics. Colonial hegemony जो है उसको भी अंडरमाइन होगा। अब हम देखते हैं मेजर कॉज ऑफ स्प्लिट ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्टिविस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन 1907 सूरत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कांग्रेस की ना 1907 में। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मॉडरेट्स का मानना ये था कि बंगाल मूवमेंट जो है, बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो सिर्फ बंगाल तक ही रिस्ट्रिक्ट रहे, और टू अ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर, ये बोलते थे मॉडरेट्स। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इनसे 4 कदम आगे थे। They wanted to take the movement to all parts of the country, including within its ambit all forms of association with the government through boycott of schools, colleges, law courts, legislative councils, government service, municipality. सिर्फ फॉरेन क्लोथ लिक्वर का नहीं, सब चीजों का बॉयकॉट करो जहां जहां अंग्रेज है। तो इससे थोड़ा से लड़ाई हो गई और वैसे स्प्लिट हो गया। उसके बाद बड़ी परेशानी हो गई, काफी एक्सट्रीमिस्ट तो अरेस्ट हो गए। मॉडरेट्स जो थे वो तो इनइफेक्टिव थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो थी वो तलवार थी, और तलवार, ठीक है, तलवार लिख देते हैं हिंदी में ऐसे। और मॉडरेट्स क्या थे? जो स्टॉप किया करते थे, ठीक है, जो बचाते थे अगर कोई अटैक कर रहा है। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जब अलग हो गए तो मतलब ब्रेक ही हो गया, कमर टूट गई कांग्रेस की। गवर्नमेंट एक्ट्स कौन से आए थे रिप्रेशन करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट को कर्ब करने के लिए? कौन कौन से गवर्नमेंट एक्ट्स आए? तो 1907 में सेडिशियस मीटिंग एक्ट आया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1908 में। इंडियन न्यूज़पेपर को बैन करने के लिए इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट आया 1908 में। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। अब देखते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म क्यों भाई बना इंडिया में। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ये आएगा इंडिया में, और क्यों आया, कैसे आया, हम इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट है। यंगर एलिमेंट्स होते हैं वो they were not ready to retreat after the decline of open face। उन्होंने
ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, स्वदेशी मूवमेंट में। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जब खत्म हुआ तो यंगर एलिमेंट जो थे, यंग जो लोग थे, वो डिसअपॉइंटमेंट थे कि हमें कुछ मिला नहीं, तो हम भाई ब्रिटिशर्स को बम से उड़ा देंगे। फिर लीडरशिप फेलियर टू टैप रेवोल्यूशनरी एनर्जीज ऑफ द यूथ। यूथ का जो खून होता है वो गर्म होता है ना। गवर्नमेंट रिप्रेशन लेफ्ट नो पीसफुल अवेन्यूज ओपन फॉर प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए रेवोल्यूशनरी टेररिज्म शुरू हुआ। इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि अनपॉपुलर ऑफिशियल्स को तो मार डालो और टेरर पैदा कर दो इन द हार्ट ऑफ रूलर्स, अराउज पीपल टू एक्सपेल द ब्रिटिश फिजिकली। इसका मानना था कि हम टेरर इतना फैला देंगे कि ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे। एंड ये इंडिविजुअल हीरोइक पे बेस्ड थे ऑन लाइंस ऑफ ईरिश नेशनलिस्ट और रशियन निहिलिस्ट, नॉट अ मास बेस्ड कंट्री वाइड स्ट्रगल। याद रखिए, जहाँ पे वायलेंस होगा वो मास बेस्ड नहीं होगा। अब थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल के अंदर। फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स इन मिदनापुर एंड कलकत्ता। अनुशीलन समिति बनी थी। अनुशीलन समिति 1902 में बनी। फिर 1906 में युगांतर। 1906 में युगांतर, फिर इसने रेवोल्यूशनरी एक न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट हुआ। और 1905 1906 में क्या हुआ, बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म फैलाते थे। 1907 में क्या हुआ, अटेम्प्ट ऑन लाइफ ऑफ गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल नया नया बना उसका गवर्नर हुआ करता था, उसकी लाइफ पे एक अटैक हुआ। 1908 में प्रफुल्ल चक्की, पढ़ना है इनके बारे में। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस अटेम्प्ट टू मर्डर मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। और खुदीराम बोस जो 18 साल के थे उनको फांसी चढ़ा दी गई और प्रफुल्ल चक्की ने सुसाइड कर लिया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस स्टार्ट हुआ जिसमें औरोबिंदो घोष थे, वरिंद्र कुमार घोष थे और अदर्स। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला क्योंकि ये जो 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने अटेम्प्ट करा था, इसके लिए अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला। फिर 1908 में 12 डकैती बाय डक्का अनुशीलन, तो डकैती वगैरह भी हो रही थी। 1912 में क्या हुआ, वायसरॉय हार्डिंज पर बम फेंक दिया। किसने, रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने। इसके बाद संध्या और युगांतर न्यूज़पेपर्स रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फैलाते थे। बंगाल की बात करिए, अब हम बात करिए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में रामोसी पीजेंट फोर्स बाय वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी पीजेंट फोर्स, वासुदेव बलवंत फड़के, 1879 की बात है। तब से ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वहां पे शुरू हो गई। फिर 1890 में तिलक अटेम्प्ट टू प्रोपोगेट मिलिटेंसी अमंग द यूथ थ्रू शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स। तो शिवाजी गणपति फेस्टिवल तब से ही चल रहे हैं, उससे पहले ज्यादा नहीं चलते थे। उनकी जनरल केसरी थी और एक महारत्ता थी। केसरी और महारत्ता, केसरी, केसरी किसमें थी, केसरी थी मराठी में, महारत्ता अंग्रेजी में। फिर 1897 में चापलेकर ब्रदर्स ने रैंड को मार डाला। लेक कमिश्नर थे पुणे के, वो घर में जाके गलत गलत काम कर रहे थे। और ये जो चापलेकर ब्रदर्स थे, चापेकर ब्रदर्स, ये इंस्पायर्ड थे बाय राइटिंग्स ऑफ तिलक। से तिलक को अरेस्ट कर लिया गया। फिर 1899 में मित्रा मेला सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड बाय सावरकर एंड हिज ब्रदर। 1904 में मित्रा मेला मर्ज विद अभिनव भारत। अभिनव भारत वीर सावरकर की थी, याद रखना, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। 1909 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन को मार दिया गया 1909 में। तो पंजाब में क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर, सैयद हैदर राजा, भाई परमानंद, लालचंद फलक, सूफी अम्बा प्रसाद। अब्रॉड में, इंडिया से बाहर भी बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चली। जैसे 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा set up India Home Rule Society and India House and brought out journal The Socialist in London। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मन, सोशलिस्ट, ठीक है। 1909 में क्या हुआ, मदन लाल धिंगरा ने मार दिया करजन दिल्ली को। और मैडम बिकाजी कामा ऑपरेटेड फ्रॉम पेरिस एंड जेनेवा एंड ब्रॉट आउट जर्नल वंदे मातरम। अजीत सिंह ने भी काफी कुछ बाहर इंडिया की तरफ। तो मैडम बिकाजी कामा प्लेस सुना होगा ना, दिल्ली में जगह है, तो इनके नाम पर है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए 1909 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिए गए इलेक्टेड मेंबर्स। और इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल जो थे उनकी अभी भी माइनॉरिटी में थे, तो ज्यादातर ऑफिशियली इलेक्ट होते थे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ा दिए गए प्रोविंशियल और इंपीरियल। इंपीरियल मतलब सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल पे। सिंपल टर्म में ऐसा आता है, सेपरेट इलेक्टोरेट लाए गए और मुस्लिम्स। फिर इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और इलेक्शंस पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए। इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं थे वो इलेक्ट होने लगे इनडायरेक्टली, और इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। लेजिस्लेचर कुड पास रेजोल्यूशन, आस्क क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्रीज, वोट सेपरेट आइटम्स ऑफ द बजट। तो बजट भी वोट होने लगा। वन इंडियन टू बी ऑन दी वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसमें नाम था सत्येंद्र सिन्हा का। aimed at dividing the nationalist rank and at rallying moderates and Muslims to be on the government side। गवर्नमेंट को फोकस था कि मॉडरेट्स हमारे साथ रहे, मुस्लिम हमारे साथ रहे। एम नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू लेजिस्लेटर।
दिस रिजल्टेड इन थॉटलेस क्रिटिसिज्म, और एडवाइजरी बॉडी थी लेजिस्लेचर, उसकी बात वॉइस रहे, माने या ना माने बस वो। और सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो था बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्ट था। ये चीजें हैं मॉन्टे रिफॉर्म के बारे में। अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में नॉर्थ अमेरिका में गदर पार्टी स्टार्ट हुई, कनाडा में प्रिसाइजली। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लाला हरदयाल, रामचंद्र भवन सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्लाह भाई परमानंद। फिर गदर का प्रोग्राम ये था कि ऑफिशियल को मार डालेंगे, असैसिनेट कर देंगे, पब्लिक रेवोल्यूशनरी लिटरेचर लाएंगे, रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को पब्लिश करेंगे, वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स अब्रॉड, एंड पैसे पैसे रेस करेंगे, उससे इंडिया पे अटैक करेंगे। मतलब इंडिया पे अटैक करेंगे मतलब ब्रिटिशर्स पे अटैक करेंगे, ठीक है ना। पैसे रेस करेंगे हम थ्रू फंडिंग, और इंडिया पे ट्रूप्स रेडी करेंगे इंडिया से बाहर, और इंडिया पे अटैक करेंगे। ब्रिंग आउट अ साइमल्टेनियस रिवॉल्ट इन ऑल कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश, जितनी भी कॉलोनी है पूरी दुनिया में सब में ला देंगे हम। और किसकी बात कर रहे हैं हम? गदर पार्टी की बात कर रहे हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गदर प्रोग्राम पूरा देख रहे हैं, ठीक है। अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट एन आर्म रिवॉल्ट इन इंडिया ऑन फरवरी 21 1915 में, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन थी। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हो गई थी 1914 से 1918 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी, और कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था, उसको उसके भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की थी। प्लान जो है वो फॉइल हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल गया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया 1915 में, और सब गेट राइट जितने भी मिले उनको अरेस्ट किया गया। इन यूरोप बर्लिन कमेटी फॉर इंडी, अब बर्लिन कमेटी की बात कर रहे हैं यूरोप में। In Europe, Berlin Committee for Indian Independence, established by Virendranath Chattopadhyay and others, missions sent to Baghdad, Persia, Turkey, Kabul. In India, Bhaga Jatin organized revolutionary activity in Bengal and died in an encounter in 1915 in Balasore. अब हम बात करेंगे होम रूल लीग के बारे में। एनी बेसेंट और तिलक इसके साथ एसोसिएटेड है। मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स इन नेशनल मूवमेंट वाज पायनियर्ड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट। तिलक जेल से छूटे थे इस टाइम में। ऑन द लाइंस ऑफ सिमिलर मूवमेंट इन आयरलैंड, तो आयरलैंड से होम रूल लीग मूवमेंट यहाँ से इंडिया में आई। होम रूल मतलब लोगों को सिखाओ कि कैसे सेल्फ रूल किया जा सकता है। फैक्टर्स फेवरिंग द मूवमेंट, एक तो नीड फेल्ट हुई थी कि पॉपुलर प्रेशर बनाने की जरूरत है ब्रिटिशर्स पे। सेकंड, डिसइल्यूजनमेंट विद द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बेकार थे। तीसरा, वॉर टाइम मिजरीज, पब्लिक की पूरी तरह से वाट लग गई थी वॉर टाइम में। सारे चावल वगैरह जो थे वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। तिलक बेसेंट जो थे वो लीडरशिप देने को रेडी थे। इसका एम क्या था होम रूल लीग का, बताइए अब क्या लगता है? इसका एम था टू कन्वे टू द कॉमन मैन द कॉन्सेप्ट ऑफ होम रूल एज सेल्फ गवर्नमेंट। तिलक लीग कहाँ थी? तिलक लीग स्टार्ट हुई थी 1916 में, एंड ऑपरेटेड इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार। महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार। और इसकी 6 ब्रांचेस थी। महाराष्ट्र में हर जगह थी एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे में एनी बेसेंट की होगी। बेसेंट की जो लीग थी वो 1916 में ही स्टार्ट हुई थी सितंबर में, और रेस्ट ऑफ इंडिया में स्टार्ट हुई थी। इसकी 200 ब्रांचेस थी। तो 6 ब्रांचेस किसकी थी? तिलक। 200 ब्रांचेस थी एनी बेसेंट की। लेटर लीग्स वर जॉइंड बाय अदर्स इंक्लूडिंग मॉडरेट कांग्रेसमैन, है ना। फिर मेथड्स क्या क्या यूज करे इन्होंने? ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन, रीडिंग रूम्स, प्रोपेगेंडा थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा। और पॉजिटिव गेन क्या हुए इससे होम रूल लीग से? एम्फेसिस शिफ्टेड टू द मासेस परमानेंटली। ऑर्गेनाइजेशन लिंक बिटवीन दी टाउन एंड कंट्री, टाउन और कंट्री को लिंक करा। टाउन एंड कंट्री मतलब रूरल और अर्बन एरिया को। प्रिपेयर्ड अ जनरेशन ऑफ आर्डेंट नेशनलिस्ट, और इसी से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का रीयूनियन हुआ 1916 लखनऊ कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस देखते हैं 1916 का। देखिए एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में ले लिया गया। लीग कांग्रेस जो है उन्होंने जॉइंट डिमांड्स पुट अप करी अंडर लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस ने लीग की पोजीशन एक्सेप्ट करी। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट आपका मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अबाउट दिस। और मैं आपको याद दिला दूं 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। आगा खान, नवाब ऑफ डेक्का और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी शुरू में उससे। और मुस्लिम लीग याद रखना जिन्ना ने नहीं बनाई थी, जिन्ना ने नहीं बनाई थी, ठीक है, इसको याद रखना। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा 1905 से लेकर 1918। बाकी आगे देखते हैं क्रैश कोर्स में।